ठंड में कोरियन ससुराल में आई, 2 अमीर 2 गरीब बहनें। रानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी कोरियन ससुराल में हो रही है। तू तो है ही साउथ कोरिया की दीवानी, अब तुझे वहाँ रहने का मौका मिल जाएगा। सही कहा दीदी, लेकिन हम वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, ये कोई आम सी बात नहीं होने वाली है और ना ही ये आसान है। भले ही वो जगह मुझे और आपको पसंद है, लेकिन दीदी वो अब हमारा ससुराल बनने वाली है और ससुराल में सारे ही काम होते हैं। वो जगह हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, अब उस जगह जाकर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। ये तो तूने एकदम सही बोला, वहाँ हम घूमने नहीं जा रहे हैं, इसलिए वहाँ रहना आसान तो नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों बहनें वहाँ भी सभी कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। पायल और रानी दोनों ही अपनी कोरियन घर में शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थीं, लेकिन उन्हें दोनों को अपनी जिम्मेदारी का भी होश था। रानी और पायल दोनों गांव की लड़कियां थीं जिनकी शादी भारत के ही एक अमीर परिवार जो कि कोरिया में रहता था उससे होने वाली थी। उन दोनों की तरह ही उसी घर में 2 बहनों की शादी और थी जो कि भारत के एक शहर में रहती थी और उनका कुछ ऐसा हाल था। अरे नहीं पूजा, मुझे तो अब सब्र करना मुश्किल हो रहा है। हम साउथ कोरिया जाने वाले हैं। सोच, साउथ कोरिया, केपीओप की दुनिया, कोरियन मेकअप, कोरियन फूड, सभी कुछ। तो वहाँ जाकर क्या क्या करेगी, ये भी पूछने वाली कोई बात है क्या? मैं वहाँ जाकर कैपकॉप आइडल्स के कॉन्सर्ट में जाऊंगी, मैं वहाँ के फेमस ब्यूटी ब्रांड से शॉपिंग करूंगी, ऑलिव यंग के मेकअप प्रोडक्ट से अपने पूरे पाउच को भर दूंगी। मैं भी वहाँ जाने के बाद डांस क्लासेस लूंगी और कोरियाई फैशन करूंगी और साथ ही साउथ कोरिया के खाने के भी मजे लूंगी। अब शुरू होगा कोरिया का सफर। पायल और पूर्वी दोनों अमीर शहरी बहनें थीं जिनकी शादी भी कोरियन ससुराल में ही हो रही थी, लेकिन वो बस कोरिया जाने और वहां पर करने वाली चीजों के बारे में सोच सोच कर खुश थीं। उनकी बातों से ये जाहिर नहीं हो रहा था कि उन्हें अपनी शादी की जरा भी परवाह है, लेकिन अब देखना यह था कि चारों ही बहुएं कोरिया जाने के बाद क्या गुल खिलाने वाली थी। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजर गया और अब चारों ही बहुओं की शादी हो चुकी थी। जिस घर में वो ब्याह कर गई थी उस घर में 2 देवरानी जेठानी रहती थी, जिसमें पूर्वी और पूजा जेठानी की और पायल और रानी देवरानी की बहुएं बनी थी। अभी उनके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी और काफी कोरियन मेहमान उनके ससुराल को आए हुए थे और सभी काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। माँ, भैया भाभी को लेकर आ गए हैं, शायद गाड़ी आ गई है। दे आर कमिंग। जी अंकल, यस दे आर कमिंग। माँ, मैं भाभीियों के अंदर आने की तैयारी ही करती हूँ। नाउ दैट दे हैव कम, will they have a housewarming ceremony in the Indian way? Yes. It will be fun. We will learn about the new culture. सभी घर में काफी ज्यादा खुश थे। पूरा घर भरा पड़ा था। वो एक बहुत ही बड़ा घर था जिसमें नीचे की तरफ शांति का परिवार और ऊपर सुजाता का परिवार रहता था। सुजाता शांति से थोड़े पैसे में कम थी, लेकिन अमीर वो लोग भी उतने ही थे। कुछ ही देर के बाद बहुएं आईं। सभी इंडियन बहू को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन पूर्वी और पूजा को देखकर सभी की आंखें फट गईं। वो दोनों वेस्टर्न स्टाइल वेडिंग ड्रेस पहन कर आई थीं जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उन्होंने मेकअप भी अपने इंडियन फीचर्स और कोरियन स्टाइल में करवाया था, जिससे कि वो ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। What kind of Indian bride is this? She does not look Indian at all. And on top of that, she looks strange. अरे बहू, हम लोगों ने तुम्हारा शादी का जोड़ा नहीं बेचा था क्योंकि यहाँ कोरियाई में कोई लहंगा नहीं मिल पाता जैसा कि इंडिया में मिल जाता है। तो तुमने ये वेस्टर्न वेडिंग ड्रेसेस क्यों पहनी हैं? ऊपर से नकली आई ग्लॉसेस जो कि कोरियाई लोग बनाते हैं, ये भी तुमने मेकअप में ऐड किए हुए हैं, क्यों? ओहो सासू माँ, कैसी बातें करती हैं आप? अब हम कोई इंडियन नहीं कोरियन बहुएं हैं, तो वहीं के हिसाब से तो रेडी होना था ना हमें। अब हमें माँ जी अंदर आने दो, बड़ी ही थकान हो गई है इतने लंबे सफर में। अरे ऐसे कैसे आने दे तुम्हें अभी अपना गृह प्रवेश नहीं करवाना है? ओहो बाबा, आप भी ना, ये कोरिया है, इंडिया नहीं। यहाँ कौन ही गृह प्रवेश की रस्म करता होगा? हम आ रहे हैं। दोनों बहुएं बेशर्मी से सभी के सामने अंदर आ गईं। ना उन्होंने कोरियन मेहमानों को बो किया और ना ही अपने बड़ों को आशीर्वाद लिया, और उनका ये बर्ताव कोरियन और इंडियन दोनों ही फैमिलीज को अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही उनके पीछे खड़ी हुई थी पायल और रानी, दोनों गांव की लड़कियां जो बिल्कुल भारतीय दुल्हन की तरह तैयार थीं। उनके सिर पर नेट का दुपट्टा था, भारी भरकम उनके दुल्हन वाले लहंगे थे और वो बिल्कुल भारतीय दुल्हन की तरह ही सुंदर लग रही थी। उन्हें देखते ही सभी कोरियन मेहमानों की आंखों में भी चमक आई और Wow, they are looking gorgeous. Look that beautiful skirt dresses. They look exactly how Indian bride looks, royal and elegant. Mrs. Sujata, they are yours daughter-in-law, na? Yes. Janiza? Oh, sorry. I accidentally talked in Korean. But Ragini, your Bhabhi looks so dreamy.
सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इंडियन ब्राइड लुक्स। मेरी बहुएं कितनी अच्छी लग रही है। बहुओं, भले ही ये कोरियन ससुराल है तुम्हारा, लेकिन हम सभी अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े हुए थे और हमेशा ही जुड़े रहेंगे। हमें अपनी संस्कृति और अपने देश पर बहुत ही नाज है, इसलिए हम कोरिया में भी अपने तरीके से बहुओं का स्वागत करेंगे। आ जाओ, तुम इस कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ जाओ। सुजाता ने जैसे बोला, दोनों बहुओं ने साथ साथ वैसे ही कलश को गिराया और वो भारतीय तरीके से अपना गृह प्रवेश करते हुए अपने घर के अंदर को आ गई। घर के अंदर आती उन्होंने सभी कोरियन मेहमानों को बो किया। Anyone has here? Anyone? Oh my goodness. They knows how to meet in Korea. Anyone? नमस्ते माँ जी और बाबा जी। नमस्ते ताई सास जी और ताया ससुर जी। नमस्ते बहू, नमस्ते नमस्ते, हमेशा सुखी रहो। सुजाता, मुबारक हो, तुम्हें तो स्वर्ग मिल गया। कितनी अच्छी बहुएं मिली है सच में। हाँ वो तो है, आपकी बहुएं भी ठीक लग रही हैं। क्या पता आगे को किसका कैसा स्वभाव रहे, तो अभी से कुछ भी कहना बेकार ही है। पूर्वी और पायल के अंदर घर वालों को कोई खूबी नजर नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो लोग बस ऐसे ही बोलकर चुप हो गए। कुछ ही देर के बाद घर आई कोरियन मेहमान वहां से चले गए और फिर घर में बात होने लगी। पूर्वी भाभी और पायल भाभी, आप दोनों ये बताइए कि आपको अपनी शादी के दिन सबसे अच्छा दिखाई देना था या एकदम जोकर की तरह दिखाना था? क्या था आपका उद्देश्य जो आप इतने अजीब मेकअप और आउटफिट में यहाँ आई हैं? हमने तो सोचा था कि आप अच्छे से इंडियन आउटफिट में बढ़िया ब्राइडल मेकअप में आएंगी, कि हम सभी की छाती हमारे कोरियाई मेहमानों के सामने चौड़ी हो जाएंगी, लेकिन आपको तो पता ही नहीं क्या ही बनना था। बस करो अदिति, तुम चुप ही रहो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम तो कब से कोरिया में रह रही हो, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर कोई कोरियन वाली बात नहीं है। ना तुम्हारा फैशन ऐसा है और ना ही कुछ और। अच्छा, तो मैं क्यों बनूं उन लोगों की तरह? मैं जहाँ से आई हूँ और जो मेरी मातृभूमि है, मुझे वैसे ही दिखना पसंद है। कोरिया पर नहीं बनना है मुझे। अरे अदिति, ज्यादा फालतू नहीं बोल। और कोई बात नहीं है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। और अभी तो तेरी भाभीियों को आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और तूने उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। हाँ दीदी, तू गुस्सा नहीं कर, धीरे धीरे बहुओं को समझ आ जाएगा कि तू कहना क्या चाहती है। अब बहुओं का गृह प्रवेश तो हो ही गया है, तो उन्हें अंदर आने दे और आराम करने दे। सुजाता की बात को सुनकर सभी ने बहुओं को उनके कमरों में भेज दिया। ठंड काफी ज्यादा थी और कोरिया में सर्दी का टेम्परेचर रात को माइनस के टेम्परेचर में बदल गया था, जिसकी वजह से बहुएं गर्म बिस्तरों और हीटर के आगे लेटकर सो गईं। ऐसे ही अगला दिन निकला और आज के दिन चारों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। चारों ही बहुओं का खाना चखने के लिए कोरियाई मेहमानों को भी बुलाया गया था। और माँ, भाभी अभी तक तैयार होकर नहीं आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो घबरा रही हो या उन्हें शर्म आ रही हो? मैं उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ जा, रहने दे, वो आ ही रही हैं। सुजाता के साथ साथ सभी ने ही सीढ़ियों की तरफ को देखा तो वहां से पायल और रानी आ रही थी। उन दोनों ही ने ही साड़ियां पहनी हुई थी। पल्लू उनके सिर पर थे और माथे पर बिंदी। मांग में सिंदूर लगाकर वो दोनों कोरियन ससुराल में बिल्कुल भारतीय बहुओं की तरह आई, जिनको देखने के बाद सभी उनकी तारीफ करने लगे। हाँ, so pretty. Whose daughter-in-laws of them? Mrs. Sujata or Mrs. Shanti? They are Sujata's daughters-in-law. They are pretty ना? So pretty. दोनों बहुओं की सभी ऐसे ही तारीफ करने लगे। कुछ ही देर के बाद बहुएं नीचे आ गईं और Anyone? So pretty. सभी ने बहुओं का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी की। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर के बाद अमीर बहनें पूर्वी और पूजा भी सभी के बीच आईं, जिसके बाद Hello everyone. How shameless they are. She is Shanti's daughter-in-law. Hello. I think you forget that we are not Americans, you know. And here is Korea young peoples. Treat every elder very respectfully. But you are not treat us like that. I think we are in Korea, but not in old Korea. This is South Korea, and in this area, every Korean, I think, treat everyone like Americans treat each other. Okay. Miss, you please don't mind. I don't mind at all. But Aditi, please don't be angry. But I don't like your bhabis. Just look at them. They look so strange. Look at this hairstyle and dress. It is not look like a newly wedded bridal dresses. Oh ये दोनों क्या सोचकर हमारे घर को आई हैं? इन दोनों ने तो ठाना ही हुआ है कि हर सूरत में इन्हें हमारी बेइज्जती करवानी है। अरे चलो चलो, बस बहुत हो गई बातें। बहुएं आ गई हैं और अब सभी मेहमान भी आ चुके हैं। तो शांति भाभी और सुजाता, जाओ बहुओं से खाना बनवाओ और सभी लोग एक साथ बहुओं के हाथ का खाना खाएंगे। जी भाई साहब, बहुओं आओ, मैं तुम्हें हमारे घर का किचन दिखाती हूँ। चलो चलो।
शांति की बात को सुनकर बहुएं उसके साथ अपने ससुराल के कोरियन रसोई में आई, जो कि इंडियन रसोई से तो काफी ज्यादा अलग थी। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी किचन है माँ जी। यहाँ सभी तरह के सॉस जैसे कि सोया सॉस, बासाबी सॉस, रेड सॉस, शेजवान एंड स्पाइसी सॉस तो है ना? हाँ, इस रसोई में कोरियन से लेकर इंडियन तक तुम्हें सब कुछ बनाने का सामान मिलेगा। लेकिन बहुओं, तुम्हें इतनी सॉस चाहिए ही क्यों? मेरा मतलब, माना कि तुम कोरिया में हो, लेकिन सभी लोगों के लिए अगर तुम इंडियन खाना बनाओगी तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी इंडियन खाना खाने को आए हैं। कोरियाई तो हम लोग खा ही सकते हैं। ओह चाची साची, हम कोरिया में हैं, कोरिया में, और हम यहाँ पर इंडियन खाना बनाएंगे? तो ये तो कोरिया की भी बेइज्जती है ना? नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? रहने दो सुजाता, तुम क्यों बेवजह बहुओं को समझाने में अपना वक्त और ताकत दोनों लगा रही हो? इन्हें बात समझ नहीं आएगी। तुम्हारा जो दिल करे वो तुम बना लेना, ठीक है ना? शांति और सुजाता ऐसे ही उन सभी को समझाकर चली गईं, जिसके बाद बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। दोनों गरीब गांव की बहुएं सादा इंडियन खाना बना रही थी। इन कोरिया वालों को हमने भारतीय खाने का फैन ना कर दिया ना तो मेरा नाम पायल नहीं। दीदी चलो, आज हम लोग सूजी का हलवा साथ में पूरी और सब्जी बनाएंगे। खाना सिंपल है लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है? जैसे तुम्हारी शक्ल है ना, एकदम बोरिंग, वैसे ही तुम खाना बनाने की बात कर रही हो। सच में, वैसे किसी ने सच ही कहा है कि गांव के गरीबों को कहीं भी ले जाओ, वो नहीं सुधर सकती। तुम ज्यादा फालतू नहीं बोलो, जो बनाना है वो बनाओ ना। हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं ना, ही तुम हमारे पर ध्यान दो। अक्खर तो देखो, कैसे गांव वाली हम शहरी लड़कियों को आंखें दिखा रही हैं। एक बात है, कान खोलकर सुन लो। 4 लोगों के मुंह से तारीफें सुनकर ना खुद को ज्यादा आसमान में मत समझो, समझ आया? हम लोग आज ऐसा कोरियाई खाना बनाएंगे ना कि तुम बस देखती रह जाओगी और सारी तारीफ हम ले जाएंगे। देखते हैं कि कौन तारीफ ले जाता है और कौन मुंह की खाता है। तुम खाना तो बनाओ। रानी के मुंह तोड़ जवाब से दोनों ही बहनों से फिर कोई बात नहीं बन पाई और वो अपना खाना बनाने को लग गईं। गरीब बहनें हलवा, पूरी और सब्जी बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों अमीर बहनें किमची, तेबोक्की और कोरियन पोटैटो नूडल्स जैसा हार्ड कोरियन खाना बना रही थी। कुछ ही देर में गरीब और अमीर दोनों बहनों का खाना बनकर तैयार हो गया और उन्होंने वो मेहमानों के आगे लगाया। Oh wow, wow! The aroma is nice. What special? How the daughter-in-law prepared today in their first kitchen? I think भाभी has cooked a truly Indian meal today. हाँ, हमने बनाया हलवा, पूरी और सब्जी, और हम दोनों बहनों ने बनाया कोरियन किमची, तबैको की और साथ में कोरियन पोटैटो नूडल्स। पता नहीं कैसा बना हुआ होगा। बहुओं ने अपने खाने के बारे में सभी को बताया, जिसके बाद उन सभी ने खाना सभी को परोसा भी। खाना परोसने के बाद सभी ने खाना खाना शुरू किया, जिसको खाने के बाद Wow, this Indian food is very tasty. This Korean food is not at all according to the taste of Korean people. This is an insult to the Korean people by calling such bad food Korean food. But yes, this Indian food is very good. कितने दिनों के बाद इंडियन खाना खाया है और वो भी इतना अच्छा। सच में हलवा, पूरी और खीर, सभी कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ये किसने बनाया है? तुम्हारी पत्नियों ने ही बनाया है। ये किस तरह का कोरियन खाना है? ये तो कहीं से भी कोरिया खाना नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी, ये जिसने भी बनाया है लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। माँ, इसको टेबल से हटवा दो। अगर आप लोगों ने इसको खाया तो हो सकता है कि आप लोगों की तबीयत ही खराब हो जाए। तरुण की बात को सुनकर शांति की दोनों बहुओं पूर्वी और पूजा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उनका खाना ही इतना ज्यादा बुरा था कि कोई क्या ही कर सकता था। ऐसे ही आज भी गरीब बहुओं की ही तारीफ हुई और अमीर बहुएं मुंह की खाकर रह गईं। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों गरीब घर से आई हुई बहुएं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझती थीं और उसे निभाती भी थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर से आई हुई बहुएं कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करती थी। वो कोरिया आने के बाद कोरियन ही बनना चाहती थी। वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और बस सारा दिन अपना वो बाहर घूमने फिरने और बबल टी पीने में ही निकाल देती थी। ऐसे ही चलते चलते 1 महीना गुजर गया और आज संडे था। पूरा परिवार एक साथ था कि रागिनी बोली, सभी सुनिए, आज के दिन चलिए ना कोरिया की सड़क पर कहीं भाभी को घुमाने को चलते हैं। वैसे भी जब से शादी हुई है वो कहीं घूमने नहीं गई है, तो कैसा रहेगा अगर आज हम उन्हें चेरी ब्लॉसम के पेड़ दिखाने को चले? एकदम बढ़िया, क्या आइडिया दिया है। आज के दिन में सोच रहा था कि क्या करूं। अब चलते हैं, चलो सभी घूमने के लिए, मजा आएगा। मैं ताई जी के घर खबर करके आता हूँ, तब तक सभी रेडी हो जाओ। अच्छा, तू तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे ताई जी का घर 10 मील की दूरी पर है, जो जब तक तू उनसे बोलकर आ रहा है तब तक हम रेडी हो जाए। जाकर जल्दी से कह करा और फिर तू तैयार भी हो जाना। बहुओं, चलो तुम भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज तक हम तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं गए हैं, तो आज घूमने चलेंगे।
सुजाता की बात सुनकर दोनों बहुएं तैयार होने को अपने अपने कमरे में चली गईं और कुछ ही देर के बाद पूरा परिवार जाने को रेडी हो गया। नीचे से शांति का परिवार भी जाने के लिए राजी था और 1 घंटे के बाद वो सभी कोरिया के मशहूर चेरी ब्लॉसम ट्री देखने को आ गई। उन सभी ने एक बड़े चेरी के पेड़ के नीचे एक चादर बिछाई और वो सभी उसके ऊपर बैठ गए और मजे करने लगे। वहाँ गरीब और अमीर दोनों बहुएं थीं, जहाँ गरीब बहुएं भारतीय पहनावे में और अमीर बहुएं आज भी अजीब ही कपड़े पहन कर गई थी। पूजा, मौसम कितना अच्छा है ना। एक काम कर, आजा इन ट्रीज के पास अच्छे अच्छे फोटोज लेते हैं। ठीक है दीदी। दीदी, इन कोरियन लोगों की शक्ल कैसी होती है? मेरा मतलब है हम लोगों से अलग होते हैं ना। मुझे तो इन्हें देखकर हंसी सी आती है। चुप कर पागल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हमारे वाले परिवार को ततैये जरूर काट जाएंगे। सही कहा, सभी का इंसाफ हमारे घर वाले ही तो करते हैं। पूर्वी की बात को सुनकर पूजा भी हंसने लगी और दोनों बहनें एक दूसरे की फोटो लेने लग गईं। वहीं गरीब बहुएं अपने परिवार के साथ ही थी और उनके साथ बातें कर रही थी। अभी ऐसे ही सब चल रहा था कि तभी एक जगह को काफी ज्यादा शोर सा हुआ। माँ जी, वहाँ क्या हो रहा है? लोगों की इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? पता नहीं बहू, यहाँ कोरिया में वैसे लोगों का पता नहीं है कि कब किस सड़क को वो अपने स्टेज में बदल दे। चलकर देखते हैं, शायद कोई डांस कर रहा हो वहाँ। सुजाता की बात को सुनकर इंडियन बहुएं भी भीड़ में को घुस गईं, जहां पर लड़कियों का ग्रुप के पॉप सॉन्ग पर डांस कर रहा था। ओ गोश, जरा देखो तो, यहाँ तो ब्लैक पिंक के सॉन्ग पर डांस कर रहा है। वाओ, बहुत बढ़िया। दीदी, हम भी चले क्या? हमसे भी तो ब्लैक पिंक के हाउ यू लाइक दैट सॉन्ग पर अच्छा डांस आता है। चलो चलते हैं। दोनों बहनें ऐसे ही खुद मैदान में उतरने को सोचने लगी। वहीं जैसे ही ग्रुप का डांस बंद हुआ तो तभी वहां सुजाता ने अपनी बहुओं को धकेल दिया। अरे माँ जी, अब हम यहाँ पर क्या करें? वाह भाभी, लेट्स गो, आप कर सकती हैं, चलिए करिए। अरे वाह, चल रानी, करते हैं डांस शुरू। वैसे भी तुझे याद है हमने कॉलेज में डांस किया था, चल वही करते हैं। ठीक है दीदी। कंगना कंगना कंगना, आहा, झुमका झुमका झुमका, कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, छनक छनक के है बोले, छनक छनक के बोले, ओ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, आहा, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा बच के रहना बलिए, जरा बच के रहना बलिए, मेरी अदा भी है कातिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरी गोरी गालों पे है काला काला तिल, आहा। वाह, क्या बात है भाभी, आज तो आपने सिस्टम ही हिला दिया। ऐसे ही सभी दोनों बहुओं की तारीफ करने लगे, जिससे कि दोनों अमीर बहुएं जल गईं और फिर वो सभी के बीच आकर बोली, क्या आप लोग बेकार का डांस देखकर हाय हल्ला मचा रहे हैं? अब हम करेंगे बढ़िया सा डांस, वो भी खुद ही गाना गाते हुए। चल पूजा, शुरू हो जा। How you like that? You gonna like that? Da 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 da. How you like that? How you like? How you like that? That. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at you me. How you look at me, Dad? ये भगवान, माँ भाभी का फटा हुआ दज बंद करवाओ। ये तो हम सभी के कानों के पर्दे भी फाड़ देगी। अगर ये ऐसे ही गाती रही तो बंद करवाओ इनका फटा हुआ स्पीकर। सभी के कान ऐसे ही फट गए थे। दोनों बहुओं की इतनी गंदी परफॉर्मेंस को देखने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, जो कि उनके चेहरे पर किसी करारे थप्पड़ से लगने से कम नहीं था। लेकिन वो इतनी बेशर्म थी कि उन्होंने अपनी बेशर्मी को तभी भी नहीं छोड़ा और वो वहां बेशर्मी से घूमती ही रही। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब बहुओं की सोसाइटी में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था, जिससे गरीब और अमीर दोनों ही बहुओं ने हिस्सा लिया था। बहुओं, मैंने तुम दोनों का नाम सोसाइटी के कॉन्सेंट में तो लिखा दिया है, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बस इसी की तैयारी कर रहे हैं माँ जी। हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम साड़ी और कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस को मिक्स करके एक आउटफिट बना दे, जो नीचे से गाउन जैसा हो और ऊपर से उसमें साड़ी की तरह दुपट्टा लगा हो। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बहुओं, लेकिन तुम ये करो कि कैसे? मेरा मतलब है कि इतना बड़ा ये कॉन्टेस्ट होने वाला है तो तू इसके लिए कपड़े घर ही बनाओगी, बाहर किसी डिजाइनर से बनवा लेती या बने बनाए ले लेती? नहीं माँ जी, हम बहनें तो इतनी कला रखती हैं कि हम घर में ही अपनी ड्रेसेस बना सकती हैं। और देखना, हमारी
ड्रेसेस सभी को ज्यादा पसंद भी आएगी। बस अब आप हम पर ही छोड़ दीजिए। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाओगी, तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वही बनाओ। और ध्यान रखना कि फर्क जीतने में नहीं, फर्क पड़ता है कि तुमने हिस्सा लिया, इसलिए जीतने का प्रेशर अपने ऊपर नहीं रखना। हाँ। सुजाता की बात को सुनकर दोनों बहुओं ने अपनी गर्दन को हिला दिया। वहीं दोनों अमीर बहनें कुछ बाहर से बना बनाया खरीदने को निकली हुई थी। पूछा थे कि ड्रेस कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, अच्छा तो है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और बेटर भी मिल सकता है। कुछ और देखो, इस कॉन्टेस्ट में तो हम दोनों को, उन दोनों गरीब बहनों को धूल ही चटा देनी है, क्यों, है ना? हाँ सही कहा। वैसे भी इस बार तो तू ही जीतेगी। जब हम कोरियन लोगों की तरह तैयार होकर जाएंगे तो सभी को हमारा लुक सबसे ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। दोनों बहनें ऐसी ख्याली पुलाव बनाने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन कॉन्टेस्ट का दिन था। आज सभी के घर की लड़कियां और बहुएं अपने अपने आउटफिट्स के साथ तैयार थीं और ऐसे में ही अमीर बहुओं का कहीं पता नहीं था। Good evening everyone and welcome to our spectral fancy dresses party. Tonight is all about creativity, confidence and celebrating imagination. Each costume tells a story and every one of you is a star. Feel free to mingle, click picture and cheer loudly for your favorite. We have exciting game, performance and surprise planned. So stay energetic and engaged. Remember, this is a space to express yourself freely and joyfully. Let the music move you. Let's laughter fill the room and let's memories be made. Once again, thank you for joining us. Let's our fun begin now with excitement for everyone tonight. Yay! सभी तरफ को शोर हो रहा था। ऐसे ही शाम की महफिल सजी हुई थी और ऐसे नई ही इवेंट शुरू हुआ। एक के बाद एक फैंसी ड्रेस पहने हुई औरतें रैंप पर वॉक करने लगी। दिखाओ सुजाता, ये है हनुफू ड्रेस, ये है चाइनीज ट्रेडिशन में पहना जाता है। कितना सुंदर है ना? हाँ सुंदर तो है, लेकिन हमारी भारतीय ड्रेस भी कम सुंदर नहीं होती। वो तो है। वैसे पायल और रानी ने तो घर में ही ड्रेसेस बनाई है ना? क्या बनाए हैं उन लोगों ने? अभी पहन कर आएंगी तो तभी देख लेना। भाभी की ड्रेस बहुत ही ज्यादा प्यारी है ताई। ये देखो वो दोनों आ गई। अब रैंप पर पायल और रानी के चलने की बारी थी। उन दोनों ने ये ड्रेस बनाई थी जो ऊपर से देखने से एकदम साड़ी लग रही थी, लेकिन नीचे से वो एक गाउन था। वो ड्रेस बड़ी ही सुंदर लग रही थी और वो उनके कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसकी वजह से सभी को वो बहुत ही पसंद आई। Wow, what a pretty dresses and the girls is also like so pretty. Wow, this is called Indian talent. मेरी बहुओं ने तो आज मेरी छाती को गर्व से चौड़ा करवा दिया है, सच में। पता नहीं मेरी बहुएं क्या बनकर आएंगी। आज तो वो बोल रही थी कि उन्होंने सभी से कुछ अलग और हटके डिसाइड किया है, लेकिन ना जाने उनका अलग और हटके क्या चीज है। शांति की बात को सुनकर सुजाता बस उसका मुंह देखने लगी। अब बारी थी पूर्वी और रानी के स्टेज पर आने की। जैसे वो स्टेज पर आई, सभी लोगों की उन्हें देखकर आंखें फट गईं। उन दोनों ने अपने बाल अजीब से बनाए हुए थे। एक का साड़ी सा था जैसे कि उसने पपीता रखा हुआ हो, और दूसरे के बाल ऐसे थे कि जैसे कि उसे करंट लग गया हो। ऐसे ही उन दोनों की ड्रेस भी बहुत छोटी और अजीब थी, और साथ ही उन्होंने कोरियन मेकअप कॉपी किया हुआ था जो उन पर अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों बहुओं को देखते ही पहले माहौल में सन्नाटा हुआ, जिसके बाद सभी उनके ऊपर हंसने लगे। ये सभी लोग हमारा मजाक क्यों बना रहे हैं? क्या खराबी है हमारे कपड़ों में? Stop, stop, stop everyone and don't laugh and you too. This stage is meant to celebrate culture, not to disrespect it. What you are wearing may look creative to you, but it clearly turns a rich tradition into a joke. Culture is not a costume to be worn carelessly or for cheap attention. Every symbol, every dresses, and every style has history, emotions, and values attached to it. When you present something like this, you are mocking the sentiments of the countless people. As a judge, I find this deeply disappointing. Competition demands responsibility along with creativity. If you cannot honor culture with dignity and understand, then you seriously need to rethink your approach before stepping on the such platform again. ली ह्यून की बात को सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा हो गया। अब बहुओं के मुंह में कुछ भी नहीं आ रहा था जो वो बोल पाती। उन्हें भी अपनी गलती और बेइज्जती महसूस होने लगी। सभी उन्हें आड़ी तिरछी नजरों से देख रहे थे। तभी गरीब बहुओं ने उनका साथ दिया और वो उनके लिए बोली, हमें इन लोगों को इतना सख्ती से जज नहीं करना चाहिए था। हो सकता है इन्हें सच में पता ना हो कि इस तरह की चीजें पहनने या
दिखाने से किसी के कल्चर या फीलिंग को हर्ट हो सकती है। कई बार गलती जानबूझकर नहीं होती, बस अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। ऐसे में गुस्सा करने से बेहतर है कि हम शांति से समझाएं। अगर आज हम इन्हें नहीं सही बात बताएंगे तो आगे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। हर इंसान सीखता है और सीखने में टाइम लगता है, इसलिए इन्हें माफ कर दीजिए और सही दिशा दिखाइए। यही असली मैच्योरिटी और ग्रेटनेस होती है। दीदी ने सही कहा, हमें इनसे इतनी सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए। आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। ये सब बस थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गई, लेकिन उम्मीद है कि अब इन्हें सीख मिल गई होगी। ठीक है बहू, बस तुम कहती हो तो ले हुडोई जी, मुझे माफ कर दीजिए। No need to be sorry, and after hearing your word, I'm genuinely impressed by your maturity and understanding. You choose explanation over anger, and that truly matters. I forgive the participant, as learning is more important than punishment. For your empathy, clarity, and responsible thinking, I proudly declare you the winner of this competition, Payal and Rani. जज की बात को सुनकर बहुओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। रानी और पायल वो कंपटीशन जीती और पूर्वी और पूजा को सीख मिली। अंत में उन दोनों ने भी अब पागलपन छोड़ा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अपने कल्चर से बेहतर कुछ नहीं होता और वो भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।